आपके सामने उपस्थित हूँ। 101 वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है। रोजी जाइए, आप जाइए, यहाँ से हटिए, हटो हटो यहाँ से, चलो हटो। सुनो, एकदम ध्यान से सुनना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं 102 लेक्चर में। आज हम ट्राई करेंगे कि 11th की मैक्सिमम ऑर्गेनिक रिएक्शन जितनी भी हो सके सारी की सारी हम लोग क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक भैया, कोई समस्या? चलिए, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा हो तो कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपके एक कमेंट से, एक लाइक से मोटिवेशन हो जाता है, मोटिवेशन हो जाता है, सब माटी में हो जाता है वेशन। अधिवेशन मोटिवेशन का संधि विच्छेद करते हैं तो माटी प्लस वेशन। चलिए टाइम पास नहीं करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो सकती हैं सारी की सारी हम लोग आज के दिन पढ़ लेंगे, ट्राई करेंगे। ठीक, सबसे पहला देखो, सबसे पहला हेडिंग डाल लीजिए एडिशन रिएक्शन। कोई भी काम बेकार की चीजें नहीं होंगी, बेसिक सारे हो चुके हैं। ठीक, आपको पता है एल्केन एल्कीन एल्काइन क्या होता है। ठीक, चलिए एडिशन, एडिशन का मतलब इसी को कहते हैं आप हाइड्रोजनेशन, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, एडिशन रिएक्शन या फिर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन का मतलब ही क्या होता है, रिडक्शन। ठीक, और इसी को एक नाम से जाना जाता है क्या, एडिशन रिएक्शन। ठीक, कोई समस्या? अब देखिए एडिशन है क्या, सुनिएगा भैया, एडिशन रिएक्शन है क्या। एडिशन मतलब हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है रिडक्शन। हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन एशन लग जाता है, मतलब होता है ऐड करना, ऐड करना। हाइड्रोजन का मतलब हमको क्या करना है, ऐड करना है। किसको ऐड करना है, हाइड्रोजन का ऐड करना है किसी भी फंक्शनल ग्रुप में, वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोजनेशन। और जब भी कभी हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो आप क्या कहते हैं, उसे क्यों क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो इसके लिए एक जाहिर सी बात है रिड्यूसिंग एजेंट डालना पड़ेगा। रिड्यूसिंग एजेंट, बाय एजेंट के प्रेजेंस में ही तो हाइड्रोजनेशन होगा, तो वो एजेंट होगा आपका निकल या फिर पीडी या फिर पीटी। कोई समस्या? निकल पीडी या फिर पीटी, कोई समस्या? चलिए, जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई एल्कीन दिया है, ये एल्कीन, आप इसका निकल पीडी के साथ कराए, निकल या फिर पीडी या फिर पीटी, किसी के साथ भी कराए, दोनों में से कुछ भी एक चीज। ठीक, तो आप क्या जोड़ेंगे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमेशा किस फॉर्म में होता है, H2 फॉर्म में तो होता है। तो कैसे जोड़ेंगे, आप क्या करिएगा, एक बॉन्ड तोड़ के एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, आंसर। समझ गए? बोलो क्या किए? अरे भाई कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 2 3 4 है, फुलफिल है, 1 2 3 4 फुलफिल है। तो आपको जब कोई चीज जोड़ना है तो जाहिर सी बात है एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। एक बॉन्ड तोड़ के हमको क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन। यहाँ पे भी हाइड्रोजन तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन। जैसे मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन कहा गया है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, जैसे मान लो इसमें आपका इसी का निकल पीडी या निकल के साथ करा दिए, तो क्या जोड़ोगे आप, हाइड्रोजन जोड़ोगे। कैसे जोड़ोगे, एक बॉन्ड हटा के यहाँ पे तो क्या हो जाएगा CH3 CH2, क्या हो जाएगा CH2, और ये क्या हो जाएगा CH3, एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, एक बॉन्ड हटा के। अच्छा अब एक चीज ये बताइए, ये क्या है आपका एल्कीन, डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो क्या कहलाता है, और ये एक सिंगल बॉन्ड है तो क्या कहलाएगा, एल्केन। तो ये कह सकते हो कि इसी को सैचुरेशन भी तो कह सकते हो। ठीक, तो अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में चेंज करना है। ये क्या है अनसैचुरेटेड, ये क्या है सैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में चेंज करना है तो सैचुरेशन कहलाता है। बोलो, तो कभी भी क्वेश्चन आए कि सैचुरेशन क्या होता है, तो सैचुरेशन क्या होता है, एडिशन रिएक्शन या फिर हाइड्रोजनेशन या फिर रिडक्शन, इन तीनों को आप क्या कह सकते हो, सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब क्या होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड से सैचुरेटेड में बनाना। तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट। और ये किसका है, कह सकते हो सैचुरेशन ऑफ एल्कीन। आप किसका सैचुरेशन कर रहे हो, एल्कीन का। ठीक भैया,
कोई समस्या? लिख लीजिए। तो ये आप कह सकते हो, इसको हेडिंग बना सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में। चलो अंदर अंदर चल, भाग गया नहीं, इतना नान क्या सारे। चलो मिटाएं। ठीक, इतना छोटा सा कुत्ता है, इतना बड़ा सा रोजी डरवा रहा है। इतना बड़ा ज्यादा नहीं होगा, वो वहीं दूर से भौंक रहा है। आए औकात तक पास में आए। चलो और क्या, पास में आए पता चल जाए। चल दूसरी, पहली एक रिएक्शन हो गई, आपने क्या सीखा? हाइड्रोजन एडिशन रिएक्शन। कोई समस्या? एडिशन रिएक्शन हो गया। बोलो एडिशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या इसी को कह सकते हो हाइड्रोजनेशन, या फिर कह सकते हो रिडक्शन। कोई समस्या हो तो बताइए। चलिए दूसरा आप हेडिंग डाल लीजिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन, इसी को कहते हैं हेलोजनेशन, या फिर इसी को आप कह सकते हैं क्लोरीनेशन, कुछ भी कह सकते हैं। जैसा नाम वैसा काम। हेलोजन का मतलब क्या होता है? हेलोजन जुड़ना। क्लोरीनेशन का मतलब होता है क्लोरीन का जुड़ना। ठीक, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? एक को हटा के दूसरा जुड़ जाना, ऐड हो जाना। एक चीज याद रखिएगा, दिस रिएक्शन इज ऑलवेज कैरिड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक भैया, ये बात याद रखिएगा कि जब भी कभी सब्स्टिट्यूशन होगा या फिर एडिशन ऑफ क्लोरीन होगा, या क्लोरीन का ऐड होना या ब्रोमीन का ऐड होना, किसी का भी चीज का ऐड होना, अगर एक ऐड होना तो ये हमेशा किसके प्रेजेंस में होगा? सनलाइट। तो जैसे मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, जैसे मान लीजिए आपके सामने देखिए भैया, 4 क्वेश्चन बताएंगे बहुत मस्त। जैसे मान लीजिए ये क्या है आपका CH4, क्या है? मीथेन। इसमें हमको क्या जोड़ना है? क्लोरीन। क्लोरीन किस फॉर्म में होता है? Cl2। तो सनलाइट, ये न्यू है सनलाइट, आप एटॉमिक सेक्शन पढ़े होगे एच न्यू। तो सनलाइट के प्रेजेंस में कराओगे तो क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक HCl बाहर। बोलो, अरे पहला ग्रुप सतवा ग्रुप लवर लेके PBr, बोलो बचा कितना? CH3 और एक Cl जुड़ जाएगा तो क्या हो गया? CH3Cl। कोई समस्या? अच्छा अब एक चीज बताइए, मान लीजिए उसी CH3Cl का हम फिर से करा दिए, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। तो क्या हो जाएगा? एक HCl बाहर, तो क्या बचेगा? CH3 का है यार, एक HCl तो CH2 और Cl2। अरे एक Cl तो पहले से एक जुड़ गया। बोलो इसी को क्या कहेंगे? डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन, अरे 2 क्लोरो है और मीथेन। अच्छा एक चीज बताइए, डाइक्लोरोमीथेन को CH2 Cl2 को फिर से करा सकते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में। बोलो क्या बन जाएगा? HCl तो बाहर निकल गया, कितना? एक H गायब हो गया, बचा कितना? CH, और Cl कितना हो गया? 3। इसी को कहते हैं क्या? ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन, और इसी को एक और नाम से जाना जाता है क्लोरोफॉर्म। इसी को तो किडनैपर यूज करते हैं। तो कभी भी आप आज किडनैपर बनना सीख गए,
हाँ भैया, तो कभी भी किसी को भी अराजक तत्व को कोई भी बेहोश करने के लिए सुनिए, ठीक समझ गए भैया, बोलो। तो कभी भी आप, ये क्या है इस कंपाउंड को, अरे पागल यही तो लिखा है, तुम लोग एकदम बैल बुद्धि हो क्या, डाइक्लोरोमीथेन ही तो है। डाइक्लोरोमीथेन में क्या, उसमें क्या दिक्कत है, डाइक्लोरोमीथेन में हो तो हो, बैल बुद्धि हो, कहो आई एम बैल बुद्धि। और क्या, चलो हाँ सुनो, सुनो, तो जब कभी भी डाइक्लोरोमीथेन में आप क्या पास करा दीजिए, क्लोरीन गैस, वो भी किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के, तो आपका क्या बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म, कितना एप्पल। जैसे मान लीजिए CaCl3 है, इसका हम Cl2 से कराए तो क्या बन जाएगा, HCl बाहर, और क्या बन जाएगा CCl4, इसी को क्या कहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अच्छा एक चीज बताइए, इसी CCl4 में अगर Cl2 से कराए सनलाइट के प्रेजेंस में तो क्या बनेगा, क्यों, H है ही नहीं, HCl बाहर ही नहीं होगा, समझ गए, इसको भी छापी। क्योंकि इसमें फर्स्ट ग्रुप का एटम प्रेजेंस ही नहीं, तो सारे ग्रुप से कैसे हो रही है। बहुत सही, जियो सेरा, जियो सेरू, मेरे कुत्ते का नाम था शेरू। एकदम शकल नहीं मिलती थी, बात अलग है, मैं बोलना चाहूंगा। भैया देख लीजिए, करंट भी दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। नहीं वो है पहले से खराब होना चाहिए, ऐसे हो जाएगा। राम सुहेल का वाला सुना, समय समाप्ति की घोषणा। चलिए जल्दी से छापिए, अगर अच्छा लग रहा हो तो क्या करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ऑल पे, ऑल पे करने से क्या होता है, वही जो तुम इसी जमाने के हो, नहीं नहीं बीड़े के जमाने का। ये देख लीजिए, मजा लगेगा। दिस वीडियो इज टोटली डिवोटेड टू बीड़े भाई, जहां भी होंगे। ये काला धब्बा देख रहे हो, ये हमारे मार्कर वाले का है, हाँ मार्कर वाला, कल भाई साहब इतना टीटी हो गया है, टीटी मतलब टिटान टेबलेट, भाई साहब ऐसा टिटाया रहता है जैसे लगता है, वो तो भाई साहब ऐसा परेशान आत्मा है, अगर कोई वीडियो उनको शेयर कर दे भाई, त्रिपाठी सर को हमारे, कृपया करके भाई साहब, गजब ही नाम भी लेना चाहिए उनका, कृपया करके उनको शेयर कर दिया जाए ये वीडियो, ताकि वो मैं से दुश्मनी लें। भाई साहब इतनी परेशान आत्मा हम बहुत रेयर देखे, वो पता नहीं क्या घर से जैसे लगता है क्या लड़ाई करके आते, मार यहाँ माहौल बनाते हैं लड़के। कल बेचारे बच्चे, कैमरा मतलब कैमरा लगा हुआ है वहां पे, एकदम कॉर्नर पे लगा हुआ था, तो कैमरे से जानते थोड़ा दूर पे आता है सब कुछ, कैमरे जस्ट नीचे बैठते हैं एकदम पीछे सट के लड़के। अब मैं पढ़ा रहा था, मेरी क्लास में बैठे रहे चाचा, बस सुनते रहो बस, कैमरे की नजर में ना हो। अब आया तुरंत, हे लड़के, वाई वाई आर सिटिंग इधर, आगे बैठो आगे बैठो, भाई साहब गोइंग टू उधर, नॉट सिटिंग इधर, लड़के चालाक हैं, कैमरे से बचना चाहते हैं, क्या यही तो आप नहीं जान पाए, आजकल इंस्टाग्राम का ही तो जमाना है, लोग कैमरे से बचते हैं क्या, कोई नहीं बचता। चलिए चलिए, हाँ हेडिंग डाल लीजिए,
एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, दो रिएक्शन हो गई। सुनिए कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। सुनिए अब हम पढ़ने चल रहे हैं एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। एरोमेटाइजेशन क्या होता है? एरोमेटिक में बनना, कन्वर्ट करना। ठीक भैया, एक चीज याद रखिएगा, सुनिए एरोमेटाइजेशन होता क्या है? जब भी एन हेक्सेन हो, एन मतलब नॉर्मल चेन हेक्सेन, एन हेक्सेन नहीं कह सकते, आप कह सकते हो एन एल्केन। एन एल्केन हैविंग 6 और मोर देन 6 कार्बन एटम, कितने? 6 या 6 से ज्यादा एटम हो, किसमें हो? एल्केन में। ठीक, अगर आप उसको 773 केल्विन टेम्परेचर और 10 से 20 एटीएम प्रेशर पे आप ट्रीट कराते हैं, किससे? या तो क्रोमियम ऑक्साइड से, या तो वेनेडियम ऑक्साइड से, या तो मोलिडेनम ऑक्साइड से। ठीक, तो वो किस में हो जाता है? एरोमेटिक में चेंज हो जाता है। कोई समस्या? फिर से सुनिए, फिर से सुनिए, सुनिए पहले सुनिए, समझिए, सुनेंगे तो हो जाएगा काम। जब 6 या 6 से ज्यादा कार्बन मेंबर की रिंग हो, ठीक, वो भी एल्केन की, ठीक, एन एन एल्केन, नॉर्मल एल्केन, तो आप कितने एटीएम प्रेशर? 10 से 20 और टेम्परेचर 773 केल्विन टेम्परेचर पे आप उसको मोलिडेनम ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड और या तो क्रोमियम ऑक्साइड, कौन कौन से? क्रोमियम ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड या मोलिडेनम ऑक्साइड से ट्रीट कराते हैं। तो क्या होता है? अब वो एरोमेटिक में चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी, जैसे मान लीजिए 6 मेंबर की साइक्लिक रिंग है, वो नॉर्मल रिंग है। नॉर्मल का मतलब जैसे मान लीजिए CH3, CH2, 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 CH3, कितने हैं? 3 3, 6 हैं। 6 मेंबर का एल्केन है, एल्केन मतलब सिंगल बॉन्डेड। आप इसी का किससे करा दिए? वेनेडियम ऑक्साइड से। वेनेडियम का भी कौन सा ऑक्साइड? V2O5 या V2O3 या फिर Cr2O3? V2O3 या फिर Cr2O3 या मोलिडेनम का ऑक्साइड। टेम्परेचर याद रखिएगा कितना है, और प्रेशर 10 से 20 एटीएम प्रेशर। तो ये किस में चेंज हो जाएगा? एरोमेटिक रिंग में। किस में? एरोमेटिक रिंग में। ठीक भैया, इसको नोट कर लिया। एक और करके MO2V3 भी लिख सकते हैं, मोलिडेनम, मोलिडेनम ऑक्साइड। ठीक, समझ गए भैया? समझ गए? बोलो, सब एल्केन की ही रिएक्शन है, अभी चल रही है। ठीक, समझ गए? इसमें क्या लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? एन एल्केन हैविंग 6, एन एल्केन हैविंग 6 और मोर देन 6 कार्बन एटम, एन एल्केन हैविंग 6 और मोर देन 6 कार्बन एटम इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन, वो क्रोमियम ऑक्साइड, मोलिडेनम ऑक्साइड या वेनेडियम ऑक्साइड एट 773 केल्विन टेम्परेचर और 10 to 20 atm प्रेशर, देन इट विल बी एरोमेटाइज्ड। ठीक, वो क्या हो जाता है? एरोमेटाइज हो जाता है, वो एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। नहीं, दोनों। अरे पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर प्रेशर होना चाहिए, और नहीं है एंड, सॉरी, और नहीं है एंड, ये और नहीं है, सॉरी, एंड। समझे भैया? दोनों चीज जरूरी होना चाहिए। चलिए, कितनी रिएक्शन हो गई? 3, 3 रिएक्शन हो गई। चौथी, समझ गए भैया? कोई समस्या? इसमें एक कंडीशन याद रखना, कितने मेंबर की रिंग होनी चाहिए, कितने मेंबर होने चाहिए कार्बन के? 6, 6 या 6 से ज्यादा, 6 या 6 से ज्यादा। ज्यादा कौन लिख पाएगा? मैं। चलो, चलिए
समय ना वेस्ट करते हुए अब हेडिंग बना लेते हैं, रिएक्शन ऑफ मीथेन विद स्टीम। लिख लीजिए, रिएक्शन ऑफ मीथेन विद स्टीम। स्टीम वाटर का ही तो फॉर्म होता है। सुनिए भैया, इसीलिए सुनिए भैया, एकदम ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा इसलिए देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले ये जान लीजिए। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि देखिए ये अभी आपको खुद पता चल जाएगा। देखिए एक चीज याद रखिएगा, आपके चैप्टर में से एक चैप्टर कट गया है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, लेकिन उसके क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाते हैं। क्यों एनवायरमेंटल केमिस्ट्री? क्योंकि एनवायरमेंट को आप हटा नहीं सकते, ये मैंडेटरी है। और हर वो चीज, हर वो रिएक्शन जो एनवायरमेंट से रिलेट हो रही है वो आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक भैया, आपको पता है मीथेन, आपको पता है क्या होता है? मार्सी गैस। मार्सी गैस होती है, कहाँ पाई जाती है? गोबर ओबर में, इधर उधर, मतलब मार्सी लैंड्स में, इधर कीचड़ पीचड़ में। अगर इसी को आप स्टीम से पास कराते हैं, ठीक, स्टीम से ट्रीट कराते हैं, स्टीम मतलब जानते हो, भाप, ठीक। तो जब कभी भी मीथेन को स्टीम से पास कराते हो, स्टीम मतलब H2O, H2O का ही तो फॉर्म होता है। अगर निकल कैटेलिस्ट लगाते हो, ठीक, तो हमेशा किसमें चेंज हो जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड में। किसमें? कार्बन मोनोऑक्साइड। और कौन सी गैस इवॉल्व होती है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस, हाँ, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। कोई समस्या? यहाँ पे लगा दीजिएगा 3 बैलेंस। समझ गए? अब देखिए यहाँ पे इवोल्यूशन किसका हो रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड का। ये तो पॉइजनस है, इसका तो हमको कोई रूल है नहीं, इसका कोई यूज है। लेकिन एक बात बताइए, हाइड्रोजन का तो बहुत यूज है। हाइड्रोजन का तो इंडस्ट्रियल पर्पस में बहुत ज्यादा यूज में आता है, बोलो। तो इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को हटा दीजिए, तो आपके पास एक गैस, इंपॉर्टेंट गैस, जो कि रॉकेट प्रोपेलेंट में यूज में आता है, फ्यूल की तरह यूज में आता है, बम बनाने में यूज में आता है, तो बहुत जगह यूज में आता है, एनर्जी जनरेट करता है हाइड्रोजन। समझे? बना है, बना है मतलब हम नहीं बनाए, बना होगा खाने में। खाने में हमारे यहाँ दाल चावल बना है, हाइड्रोजन बम नहीं बना। चलो भाई साहब, एक जोक याद आ गया कि एक जोक याद आ गया कि पुष्पा, तुम्हारे यहाँ टॉयलेट बना है? मेरे यहाँ दाल चावल बना है। मेरे यहाँ दाल चावल बना है भाई, इनके यहाँ टॉयलेट बना है। चलो चलो, ये जोक याद आ गया। बोलो भाई, इसमें ये क्या है ना, इसमें फंसोगे। अगर बोलोगे नहीं तो भैया लोटा लेके जाते हो बाहर खेत में, और हाँ बोल दोगे तो फिर बेइज्जती हो जाएगी। ये क्या कर रहा हूँ? चलो नोट खुद दी, चलो समझ गए भैया, लिख लो। ए भैया रहन दो, भी लड़ जाओगे। सुनो, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल पर्पस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, डाई हाइड्रोजन। लिख लीजिएगा, this reaction is used for industrial preparation of dihydrogen gas. This reaction is used for the industrial preparation for of preparation of dihydrogen in preparation यार of dihydrogen gas। ठीक, चलिए अब एक चीज सुनिएगा, देखिएगा भैया, काम की बात, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, लिंडलर कैटलिस्ट, लिंडलर का मतलब होता है, देखिए भैया ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सुनिए, कहाँ चला गया मार्कर?
क्या, सुनो, देखो भैया, लिंडलर कैटलिस्ट, सुनिए, ये होता है Na लिक्विड NH3 के साथ, ये क्या कहलाता है, लिंडलर कैटलिस्ट। समझ गए, सुनोगे भैया, एकदम ध्यान सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जे में 2014 या 13 में जब मैं पेपर दे रहा था तो पहला ही क्वेश्चन ये था, इससे आया था, पहला या दूसरा क्वेश्चन था, और मैं कर भी नहीं पाया था। सुनिएगा, उसके बाद सीख गया, उसके बाद से कभी गलत नहीं हुआ, और कभी आया ही नहीं तो गलत क्या होगा। और उसके बाद पेपर ही नहीं दिया तो कभी आया ही नहीं तो नहीं, और एग्जाम से आया, लेकिन मेरे मेरे में नहीं आया ना, हम पेपर दिए नहीं, काहे भाई, भाई आर यू खिस कड़ेंगे। चलो चलो, अभी त्रिपाठी सर से बता देंगे, समझ में आ जाएगा। चलो, हाँ, अभी या तो एसपी सर को बुला देंगे तो भी समझ में आ जाएगा। एसपी सर को, अरे जिससे हम मार खाते थे। चलो, बहुत भाई साहब, वो तो और मुक्का मुक्का मारते थे। एक सर की याद, भाई साहब, एक थे हमारे डीके मिश्रा सर भैया, एक थे हमारे डीके मिश्रा सर, वो थोड़ा हैंडीकैप थे, हैंडीकैप मतलब पैर विकलांग थे, मतलब पैर से नहीं चल पाते थे, ठीक ना। सुनो भाई साहब, एक लड़का था हमारा दोस्त था, राधे, राधे भाई साहब, तुमको बता रहे हैं, कंडीशन ये हुई कि बेचारा 1 महीना उसके नहीं आया, 1 महीना लगातार एब्सेंट मार दिया। 1 महीने बाद जब आया तो ये पूछा गया कि भाई क्यों एब्सेंट थे, तो बताया, कहा सर नाना आए थे। तो भाई साहब पहले मारा, उछल उछल के मारे डंडा डंडा, और 2-3 डंडा मारने के बाद उसके बाद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उसका वो था, बोला कल नाना की रसमलाई लगी थी, चाट रहे थे। अरे भाई साहब, कहा नाना, फिर बताया, कहा नहीं नाना अमेरिका से आए थे, कहा नाना अमेरिका से आए थे, तो नाना अमेरिका से आए थे, तो कह रहा नाना की रसमलाई लगी थी, चाट रहे थे भाई साहब, और जो कंटाव कंटाव मारा भाई साहब, और मारने के बाद उतना मारा तो ठीक है, 15-20 मिनट मारा लगातार, 15-20 मिनट डंडा डंडा मारा, उसके बाद कहता है उस चीज से दुख नहीं हुआ, दुख उस चीज से नहीं हुआ, दुख इस चीज से हुआ कि जब वो मार रहा था तो मारने के बाद जब थक गया, फिर कहता ये तो अभी ट्रेलर था, मूवी भी बची है। अरे भाई साहब, 15 मिनट के ट्रेलर में बद्दी निकोट डाला, सोचो 3 घंटा मूवी दिखाया होता, समाधि बना दिया होता भाई साहब। सही, सोचो 15 मिनट के लेक्चर में, 15 मिनट की पिटाई में वो सिर्फ ट्रेलर दिखा रहा था, सोचो कि 2.5-3 घंटा लगातार मारा होता, समाधि बन जाती, समाधि बन जाती भैया। चलो देखो भैया, 2 चीजें सुनो, ए भैया मालिक, हाँ, राधे को आधे बना दिया था, बद्दी निकोट डाला था भाई साहब, जवन मार मार उछल उछल मारे, डंडे डंडा, मोटा डंडा लिया था भाई साहब, जिससे पकड़ पकड़ भाई डंडा लिया, और वो एक आती थी तब बैसाखी, बैसाखी खींच खींच के मार रहा था, अरे वो जो ऐसे पकड़ के चलते हैं, उसी उसी पकड़ पकड़ मारे, उछल उछल। सुनिए भैया 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 भैया, ऑफलाइन नहीं चल रही क्लास, ऑनलाइन है, सुनिएगा एकदम ध्यान से सुनिएगा, ठीक, देखिए सुनिए, टाइम वेस्ट हो रहा है, सुनिए 2 चीजें एकदम ध्यान से सुनिएगा भैया, एक होता है सिस, एक होता है ट्रांस। ट्रांस क्या होता है, अगर एल्कीन, एल्कीन है, अगर इधर देखो एल्कीन है, ये मान लो, अगर डायगनली आपका सेम है, जैसे मान लो ये आर है, ये भी आपका आर है, ये आर डैश है, ये आर डैश है, ठीक, तो डायगनल अगर सेम है तो ये क्या कहलाता है, ट्रांस, और अगर ये क्या कहलाता है, ट्रांस, ठीक, अगर आपका पैरेलल सेम है तो आपका ये क्या कहलाता है, सिस, समझ गए, अगर ये सेम है तो क्या कहलाता है, सिस, और अगर डायगोनल सेम है तो क्या कहलाता है, ट्रांस। कोई समस्या, बोलो, नहीं हंसी मजाक नहीं भी है, चलिए ठीक। अब एक चीज याद रखिएगा, ठीक, समझ गए, इसमें लिखिएगा, दिस कैटलिस्ट गिव्स द ट्रांस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यही दिस reagent gives the trans
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सुनिए, ऑफ हाइड्रोजन, देखिएगा एकदम ध्यान से। सबसे पहली चीज है एल्काइन की रिएक्शन, देखिए एकदम ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए सुनिए, देखिए 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 एकदम ध्यान से एक बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई एल्काइन है, एल्काइन मतलब क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, इधर कुछ एल्किल ग्रुप जुड़ा है, इधर कुछ एल्किल ग्रुप जुड़ा है, बोलो, आपने लगा दिया Na लिक्विड NH3, Na लिक्विड NH3, तो ये क्या करेगा, क्या किसका एडिशन देगा, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का एडिशन देगा, वो भी कैसे, ट्रांस में। तो ट्रांस मतलब पहले ट्रांस बना देते हैं, और वो भी ट्रांस पे क्या जोड़ देते, डायगोनल में हाइड्रोजन, बचा R डैश आंसर, समझ गए, बोलो, आया नहीं आया, बोलो हाँ या ना, समझ गए। बस क्या करना है, पहले तो ट्रांस बनाने के लिए एल्कीन बनाना पड़ेगा, और डायगोनली पे क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन, चाहे इधर जोड़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ गए, बोलो, नहीं तो तुमको भी ट्रेलर दिखाएं 15 मिनट का। हाँ चलो, दूसरा रीजेंट इसी से रिलेटेड, सुनिए सुनिए एकदम ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है, ट्रांस एडिशन, ये क्या है, ट्रांस। अब एक चीज सुनिए, हाँ सुनिए, तो एकदम ध्यान से सुनिएगा, ये R डैश का मतलब होता है अलग अलग, सुनिए एक मिनट सुन लीजिए, फिर उसके बाद लिखिएगा। जैसे मान लीजिए R ट्रिपल बॉन्ड C R डैश है, और इसका हम लोग पैलेडाइज्ड चारकोल से कराए, पैलेडाइज्ड चारकोल का मतलब PD, और चारकोल मतलब कार्बन, ठीक, तो ये क्या देता है, सिस एडिशन देता है, किसका, हाइड्रोजन का। तो सिस एडिशन देगा तो आप सबसे पहले क्या बना दीजिए, एल्कीन बना दीजिए, और सिस पे क्या जोड़ दीजिए, हाइड्रोजन, तो ये आपका क्या हो गया, सिस एल्कीन, समझ गए। तो जब का PD वो पैलेडाइज चारकोल से कराएंगे तो सिस एडिशन, और अगर Na लिक्विड NH3 से कराएंगे तो ट्रांस एडिशन। कोई समस्या हो तो बताइए। भैया PDC को क्या बोलते हैं, पैलेडाइज चारकोल, कितनी रिएक्शन हो गई, 5-6 हो गए ना, चलिए चलिए ठीक, आगे बढ़ा जाए, मिटा दे भैया, हंसी मजाक मत करिए, अच्छी क्लास चल रही है तो बोलो, आगे बढ़ा जाए। चलिए, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन आती है, नहीं हो गया, दो भाई, दो ही एडिशन तो होगा, एल्काइन का एडिशन हो गया, एल्कीन के एडिशन में क्या लगाते हैं, निकल PD, भाई 2 एडिशन हो सकता है ना। चलिए, इसके बाद हेडिंग डाल लीजिए मार्कोवनी-कॉप्स रूल, मार्कोवनी-कॉप्स रूल, स्पेलिंग MARKOV ऐसे कुछ है, स्पेलिंग मुझे भी नहीं पता, मार्कोवनी-कॉप्स रूल, कॉप्स रूल, MARKOVNI है क्या सर, MARKOVNIKOV, MARKOVNIKOV, मार्कोवनी-कॉप्स रूल। सुनिए एकदम ध्यान से सुनिएगा, देखिए सुनिए, तो देख नहीं रहो भैया, हंसी मजाक में ले रहे हो, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आती है 11th, अगर 11th से बताओ, ये बताओ 11th में ऑर्गेनिक में है क्या, एक ही चैप्टर तो है,
एक यही वाला रिएक्शन है, और दूसरा एक इम्पोर्टेंट प्योरिफिकेशन। दो ही तो चैप्टर है इसमें, आज सारी ट्राई करेंगे कि हम लोग सारा रिएक्शन सीख लें, अगले वाले क्लास में प्योरिफिकेशन सीख लेंगे, हो गया आपका दो तीन लेक्चर में खत्म पूरी ऑर्गेनिक। और इसमें से जेईई मेंस में उठा के इसमें से भी तो क्वेश्चन पूछेगा, तो इसी सबसे तो पूछेगा, इसी में तो है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह। सुनिए, देखिए मार्कोवनिकॉव्स क्या है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। देखिए सुन लिए, पहले सुन लीजिए, फिर उसके बाद समझ जाएंगे, फिर लिख लीजिएगा इसी को वो सुन के। एडिशन ऑफ, देख ले माइक चल रहा है ना, हाँ। एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रीजेंट, किसका? अनसिमेट्रिकल रीजेंट इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, किसमें? अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अनसिमेट्रिकल रीजेंट का एडिशन कुछ इस प्रकार होता है कि निगेटिव पार्ट विल अटैच टू दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट। ठीक भैया, कहने का मतलब ये है कि देखिए जैसे मान लीजिए कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब जैसे मान लीजिए सी डबल बॉन्ड सी इधर कुछ अलग अलग हो, जैसे मान लीजिए इधर CH3, इधर भी CH3, और इधर CH3 और इधर H। देखिए बीच से काट दीजिए, CH3 के ऊपर CH3 लेकिन H के ऊपर CH3, अनसिमेट्रिकल है। तो तुरंत जैसे ही अनसिमेट्रिकल हो जाए, तुरंत दिमाग में क्या आना चाहिए? मार्कोनिकॉव। इसमें आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आप H2O से कराएं, H2O क्या है आपका H+ और ये भी तो अनसिमेट्रिकल है, तो इसमें जब आप कराएंगे तो इसका निगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन कम हो। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? एक, इस पे एक भी नहीं, CH3 जुड़ा है, हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, तो हमेशा OH कहाँ जाके जुड़ जाएगा? उस कार्बन पे जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम होंगे। तो ये बताओ, जोड़ने के लिए सबसे पहले एक बार बताओ बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो इधर CH3, इधर CH3 और इधर CH3 और इधर H तो है ये है, तो ये बताओ OH कहाँ जाके जुड़ेगा? इस कार्बन पे, किस पे? इधर। ठीक, OH इधर, तो H किधर जुड़ जाएगा? H, आंसर। समझ गए भैया? तो हमेशा याद रखना, एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल वो रिएजेंट इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन is proceeded in such a way that negative part will attach to that carbon which has less number of hydrogen। कोई समस्या? addition of unsymmetrical reagent in unsymmetrical alkene, addition of unsymmetrical reagent in unsymmetrical alkene is carried in such a way, या is proceeded in such a way, is carried in such a way that negative part of the reagent that negative, लिख लेना सुन के, is in such a way that negative part of the reagent will attach to that carbon which has less number of hydrogen। बस हो गया, ठीक। अटैच टू दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सुन के लिखा करो। समझ गए भैया? निगेटिव पार्ट कहाँ जाके जुड़ेगा बताओ? हाइड्रोजन कम होगा, जहां पे हाइड्रोजन कम हो। चलो अब देखो एक चीज और देखो, अब देखो ये तो आपका मार्कोनिक ऑफ हो गया, और किसके लिए है बताओ? अरे किसके लिए है ये मार्कोनिकॉफ? किसके लिए? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अगर मान लीजिए आपका सिमेट्रिकल एल्कीन है, सिमेट्रिकल का मतलब इधर इधर दोनों सेम हो, ठीक, जैसे CH3 इधर भी आपका CH3, इधर भी आपका CH3, तो ये आपका देखिए सिमेट्रिकल नहीं है। तो इसके लिए जब आपको हाइड्रोजन जोड़ना होगा ना, तो आप क्या करेंगे? एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन कराएंगे। ठीक, एसिड कैटेलाइज्ड का मतलब H+। तो आप जब इसमें हाइड्रोजन जोड़ना होगा तो आप कैसे जोड़ेंगे? जैसे मान लीजिए HCl जोड़ना हुआ, तो आप किसी में भी जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रोजन जोड़ना हो तो किसी में भी जोड़िए, ठीक। एसिड कैटेलाइज्ड में सिमेट्रिकल के लिए ना। हाँ, जैसे मान लीजिए अब जैसे आपको HBr जोड़ना है,
सुनिए, HBr जोड़ना है। HBr का मतलब क्या होता है? H प्लस और Br माइनस, कहीं पे भी जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। CH3 यहाँ पे क्या हो जाएगा? H यहाँ पे जोड़ दो, Br, आंसर। समझ गए? बस एक चीज याद रखना, यहाँ पे कैटलिस्ट क्या होगा आपका? एसिड, जैसे H प्लस हो गया, ये सब हो गया। कोई समस्या? चलिए 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे इस वीडियो को, काफी है इतना, 6-7 रिएक्शन काफी है। देखिए अब टोटल बच क्या रही है आपकी, क्या बच रही है? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्काइन का हाइड्रोलिसिस और कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक, अब वो बाद में हो जाएगी, काफी है इतना। ठीक, चलिए धन्यवाद, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, अगर अच्छा लगे तो, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं।